दोस्तों कैसा हो कि हम अगर एक पतंग के अंदर ही विंड टर्बाइन लगा दें और उस पतंग को ही उड़ा दें। ऐसा सोचने में भी अजीब लगता है ना। मगर दोस्तों एक नए तरीके की विंड टर्बाइन जिसको हम बोलते हैं एयरबॉर्न विंड टर्बाइन में कुछ इसी तरीके की चीजें हो रही हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी कंपनीज जो ऐसी अनोखी अनोखी तरीके की विंड टर्बाइन बना रही हैं और विंड से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रही हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये फ्री है, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। फिर हम शुरुआत करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो की। दोस्तों अभी तक हम कभी भी छोटे लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करते थे अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, बिल्डिंग, किसी चीज के लिए भी, तो दिमाग में एक ही चीज आती थी, वो आती थी सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स के अलावा कुछ लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो 1 किलोवाट 3 किलोवाट की एक विंड टर्बाइन भी लगा लेते थे। मगर अब चीजें बदल रही हैं। कैसे? क्योंकि नई नई कंपनीज नई नई इनोवेशन लेकर मार्केट में आ रही हैं। अब एक नए तरीके की इनोवेशन आई है जिसे हम बोलते हैं एयरबॉर्न विंड टर्बाइन। अब एयरबॉर्न से क्या मतलब है दोस्तों? कोई भी ऐसी विंड टर्बाइन जो कि हवा में उड़ जाए और हवा में ही उड़ के वो बिजली का प्रोडक्शन करे, उसको बोला जाता है एयरबॉर्न विंड टर्बाइन। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज है दुनिया भर में, बहुत सारी इनोवेशन है, बट मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 3 इनोवेशंस जो कि इस एयरबॉर्न विंड टर्बाइन की फील्ड में हो रही है। तो जो सबसे पहली इनोवेशन है उसका नाम है बैट, यानी कि चमगादड़। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बोयंट एयरबॉर्न टर्बाइन। अब इसको डेवलप करा एक MIT ग्रेजुएट जिनका नाम है बेन ग्लास। उन्होंने कंपनी भी खोली जिसके अंदर वो इस तरीके के बैट को डेवलप कर रहे हैं। अब ये टर्बाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में बहुत सिंपल है। एक इन्होंने सर्कुलर शेप बनाई है और उसके अंदर हीलियम भर दी, और हीलियम के साथ साथ इन्होंने साइड में उसके कुछ विंग्स लगाए हैं जिससे कि उसकी एरोडायनेमिकली वो ज्यादा साउंड हो सके। और इसी के बीचों बीच इन्होंने एक विंड मिल यानी कि एक पंखा मोटर लगाई है जिससे कि ये विंड टर्बाइन को एक हाई एल्टीट्यूड पे भेज देते हैं। और हाई एल्टीट्यूड पे भेजने के बाद जो हाई एल्टीट्यूड पे सुपर स्पीडी विंड्स होती हैं ये उनको कैप्चर कर सकते हैं। अब इनका कहना ये है कि ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में जब ये विंड टर्बाइन ऊपर जाएगी तो इस विंड टर्बाइन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स मिलेंगी और ये एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगी। बेन ग्लास की जो कंपनी है एल्टेरोस एनर्जीज, उन्होंने एक और इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला इस टर्बाइन में। जैसे जैसे हीलियम की वजह से ये टर्बाइन ऊपर जाती है, जो नायलॉन स्ट्रिंग होती है जो ड्रम पे लिपटी हुई होती है वो जब घूमती है तो जो ड्रम घूमता है ये उससे भी एनर्जी ड्राइव आउट करते हैं, उससे भी एनर्जी बनाते हैं। तो ये एक तरीके से एक तो ऊपर जाके विंड मिल का पंखा घूमना, उससे एनर्जी बनना, और उसके साथ साथ जो ड्रम नीचे घूम रहा है जो स्ट्रिंग को छोड़ रहा है उससे भी एनर्जी बनना। तो ये इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अभी इस तरीके की विंड टर्बाइन की कमर्शियल टेस्टिंग चल रही है अलास्का में। और अगर आपको आपकी खिड़की से बाहर इन द फ्यूचर कोई इस तरीके की विंड टर्बाइन दिखे तो घबराना मत, हो सकता है वो विंड टर्बाइन उस बिल्डिंग को एनर्जी दे रही हो। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपनी दूसरी कंपनी पे जिसका नाम है स्काई सेल। अब स्काई सेल का जो कॉन्सेप्ट है ये है पैराशूट बेस्ड। अब ये पैराशूट जितनी बड़ी एक काइट बना रही है और उस काइट को एक क्रेन सॉर्ट ऑफ लीवर हवा में उड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जैसे ही हवा चलेगी ये काइट हवा में जाएगी तो इस काइट से जुड़ी हुई जो नायलॉन सुपर स्ट्रेंथ वाली डोरी है वो एक ड्रम पे लिपटी हुई है। और जैसे जैसे जब वो काइट हवा से दूर जाएगी वो ड्रम लूजन आउट होगा, वो कॉर्ड को लूज करेगा और उससे ग्राउंड स्टेशन जो ग्राउंड पे रखा हुआ एक बड़ा सा स्टील का बॉक्स है उसके अंदर जो जनरेटर है वो एनर्जी बनाना चालू कर देगा। अब इसके अंदर जो इसकी रेंज है वो है पूरी 800 मीटर की। तो 800 मीटर तक ये स्ट्रिंग खिंचता जाएगा और वो जनरेटर एनर्जी बनाता जाएगा। 800 मीटर के बाद जो गाइडिंग आर्म है जो कि क्रेन के जैसे दिखती है वो उस काइट को एक एप्रोप्रिएट एंगल पे लेकर आएगी जिससे कि उसको पुल करना बहुत आसान होगा। और ऑफ कोर्स ये एंगल वही होगा कि काइट को बिल्कुल टॉप पे ले आए ताकि विंड रेजिस्टेंस बहुत कम हो और उसके बाद में वो उसको नीचे खींच सकता है। और कंपनी का ये भी कहना है कि जितनी एनर्जी हम काइट को दूर भेजने में, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल शेप डेवलप करी है कि वो 8 की शेप में काइट पीछे स्ट्रेच होगी जिससे वो मैक्सिमम एनर्जी ड्राइव आउट कर पाएंगे जब काइट दूर जा रही होगी। और जब हम उसको वापस लाएंगे तो कंपनी ये कह रही है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ही जो बनाई है कंपनी ने उसकी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ही खर्च होगी। तो दोस्तों स्काई सेल कंपनी ने जो कमर्शियली अपना ये मॉडल लॉन्च करा है, इन्होंने ये बोला है कि पर साइकिल 100 से 200 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। और कंपनी क्लेम के हिसाब से
ये 500 घरों को अप्रोक्स एनर्जी प्रोवाइड करा सकती है। बट आई सीरियसली डाउट इन नंबर सही है कि नहीं है, कि एक्चुअल में ऐसा होना थोड़ा सा इंपॉसिबल मेरे को लग रहा है। अब हम आते हैं दोस्तों अपने तीसरे इन्वेंटर की तरफ, जिनका नाम है रॉड रीड। तो इन्होंने क्या इनोवेटिव तरीका निकाला है, इन्होंने एक पैराशूट शेप्ड काइट ली है जिसको इन्होंने हवा में उड़ाया, और उसके बाद में सर्कुलर रिंग्स उस काइट के स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ इन्होंने काफी सारे लगा दिए हैं। अब क्या होता है, जब हवा चलती है और वो जो काइट आसमान में भी है, उसकी वजह से ये सर्कुलर रिंग्स बहुत तेजी से घूमना चालू कर देते हैं। और जब ये सर्कुलर रिंग्स घूमते हैं तो इन्होंने बाइसाइकिल का बीच वाला जो चक्का होता है उसको इससे कनेक्ट कर दिया, और जिससे कि पूरा का पूरा चेन मैकेनिज्म घूमता है, और इससे इन्होंने डायनेमो कनेक्ट करा है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इनकी इस इनोवेशन के लिए इनको बीबीसी ने भी कवर करा था, और इनका जो सिस्टम है इनके हिसाब से अभी बहुत ही स्टार्टिंग फेजेस में है। और इनका जो पूरा आइडिया है, ओवरऑल आइडिया, ये पूरा का पूरा एक विंड फार्म इस तरीके की एयरबोर्न विंड टर्बाइंस का क्रिएट करना चाहते हैं। अगेन इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि ये हमेशा ऑटोनोमस नहीं हो पाएगी, ऑटोमेटिकली फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हवा का डायरेक्शन और विंड स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। और इसको इस तरीके का सिस्टम अगर डेवलप भी होता है तो उसको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है, और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेबर वर्क होगा इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो इस तरीके की एयरबोर्न विंड टर्बाइंस पे काम कर रही हैं, बट ये अभी तक सक्सेसफुली मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे को जो सिस्टम चाहिए होता है, जैसे सोलर पैनल्स का सिस्टम होता है, वो 100% ऑटोनोमस होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, अपने आप काम करेगा। और स्टैग्नेट जो आपकी विंड टर्बाइंस होती हैं उनका भी सिस्टम ऑटोमेटेड होता है, उसमें ज्यादा मैनुअल वर्क नहीं होता। बट यहां पे जब बात आ जाती है एयरबोर्न विंड टर्बाइंस की, ये टर्बाइंस कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है ऑन द विंड्स, तो इनको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। इवन दो नो डाउट ये एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है आपका सोलर और विंड टर्बाइन के कंपैरिजन में, बट अगेन कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग बाय अ पर्सन इन विंड टर्बाइंस को ज्यादा एक्सपेंसिव बना देती है इन लॉन्ग रन। तो दोस्तों ये तो थी हमारी एयरबोर्न विंड टर्बाइंस की बात, मगर दोस्तों आपको पता नहीं है पास्ट में भी ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया करती थी। हमने उस पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उस वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ है, और अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक जनरेटर है जो आपके लिए अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। हमारे से पहले वाली सिविलाइजेशन हमारे से भी बहुत ज्यादा एडवांस थी, और वो जानती थी कि ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है अर्थ की, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।